बच्चों आइए देखते हैं आज प्रश्न संग्रह 2.2 जो हमारे लास्ट वीडियो के आधार पर है। उसमें पहला प्रश्न है उचित विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ पे हमें 4 उत्तर दिए गए हैं। इस आकृति और दी गई जानकारी के आधार पर हमें x का मान कितना है या कितना होगा। तो आइए उदाहरण पढ़ते हैं। संलग्न आकृति में, इस आकृति में रेखा यम समांतर, ये चिन्ह किसका है? समांतर। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? रेखा यम समांतर रेखा यम हो तथा रेखा P उनकी तिर्यक रेखा हो तो x का मान कितना होगा। देखिए ये रेखा यम एक दूसरे के समांतर है और ये उनकी तिर्यक रेखा। अब ये दो कोणों के बारे में देखिए, 3x और x, ये कौन से कोण है? दो समांतर रेखाओं के अंदर अंदर, मतलब अंतर कोण है। और अंतर कोण सर्वांसम न होकर क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। मतलब उनके कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अब इसे हल करके देखते हैं, इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 180। तो 3x प्लस x बराबर 180। तो 3x और ये 1x 4x बराबर 180। तो x बराबर 4 का इस तरफ क्या है? गुणा है। जब हम उस तरफ लिखेंगे तो गुणा का क्या होता है? भाग होता है। ये हम छठी और सातवीं में सीख चुके हैं कि गुणा रहा तो इस तरफ जाते इस तरफ, उसका क्या होता है? भाग। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 बटे 4 से 180 को भाग दीजिए या कट कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 180 को हमने 4 से भाग किया तो 4 चौक 16, कितना आ गया यहाँ पे? 2। और ये 0 लेने के बाद 20, या इस तरह से भी कट कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचा और ये 20। तो x का मान कितना आ गया? 45। तो इसमें सही उत्तर देखिए विकल्प कौन सा होगा सही? तो सी। और उसके सामने आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये कितना है? 45 डिग्री। ये उत्तर सही। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, संलग्न आकृति में यदि रेखा AB समांतर रेखा B और रेखा यम यह उसकी तिर्यक रेखा हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, A B ये एक दूसरे के समांतर और ये यह रेखा इनकी क्या है? तिर्यक रेखा है। तो हमें यहाँ पे कुछ कोण भी है। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे 4 और 2x ये किसी भी कोणों की जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक पिछले कक्षा का मतलब 7वीं का शीर्षाभिमुख कोण याद रखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ आपको कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, मतलब इस तरह से एक दूसरे को कट करती है, तो बनने वाले जो कोण होते हैं ये और ये, देखिए एक दूसरे के सामने कोण, तो ये दोनों कोणों के माप क्या होते हैं? समान होते हैं। और यहाँ पे दो जोड़ी बनी, देखिए इधर और इधर, तो इनके भी माप क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हुआ 100 का, तो ये भी कितना होगा? 100 का होगा। और एक ही रेखा पे जिसे हम लोग रेखीय युगल कोण कहते हैं, उनका माप क्या होता है? जो कि 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 100 ये 80। तो इसी के सामने ये उसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी कितना होगा? 80 होगा। तो अभी दो चीजें याद रखनी है आपको। अगले उदाहरण में भी हमें लगेगा कि एक ही रेखा पे, ये देखिए एक रेखा पे मान लीजिए ये कोण A और ये कोण B,
क्या है, एक ही रेखा पे दोनों कोण है, तो इन दोनों कोणों को जोड़कर तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 180। इसे क्या कहते हैं, रेखीय युगल कोण। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय युगल कोण, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। और इस प्रकार के कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सर्वांश होते हैं। अब ये कोण 2x है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, ये देखिए ये कितना हो गया फिर, 2x। इसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब देखिए तो ये दो समांतर रेखाओं के अंदर अंदर कोण है, मतलब अब हो गए ये अंतःकोण। और अंतःकोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। मतलब अब ये 4x और 2x को जोड़ के कितना दिखाना है, 180। तो अब इसे हम लोग इसका रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं कि 4x प्लस 2x बराबर 180। तो 4x और 2x मिलके हो गए 6x बराबर 180। फिर 6 को जब उस तरफ लिखोगे आप हो जाएगा 180 बटे 6, तो 6 कम 6, 6 3 18 और एक 0, मतलब x का मान कितना आ गया, 30। अब देखिए इनमें से सही उत्तर कौन सा है, तो चौथा जो विकल्प है ये सही है, डी। और उसका आंसर कितना है, 30 डी।